Hello. Hello students, we will discuss about our chapter 4 from class 6. Chapter 4 is data handling and presentation. So what is data? Data means information collected in a number और वर्ड, मतलब कि कोई भी डेटा हमने रॉ डेटा कलेक्ट किया है, जैसे कि हमने क्लासरूम के कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी हमने काउंटिंग कलेक्ट की और उसके नेम हमने नेम कलेक्ट किए, वो हमारे रॉ डेटा हो गए। फिर उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे, वो हमारे अरेंज डेटा बन जाएंगे। अगर हमने उसको पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, वो हमारे लिए क्या यूजफुल हो जाएगी, यानी कि वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द नंबर ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 45, 40, 70। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करना, ये सारे डेटा है। अब डेटा के टाइप्स कौन से, तो टाइप्स ऑफ डेटा कि रॉ डेटा होते हैं, तो डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड। रॉ डेटा किसको बोलते हैं, जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे कि हमने रैंडमली कुछ भी नंबर्स ऐसे पूछ लिए बच्चे से कि क्लास में कितने गर्ल्स हैं, क्लास में कितने बॉयज़ हैं, ये हमारे लिए एक रॉ इन्फॉर्मेशन हुई, रॉ डेटा हुए। देन ऑर्गेनाइज डेटा, अब वही डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको अरेंज करते हैं। देन वो हमारे लिए डेटा अरेंज इन द ऑर्डर और टेबल, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनाइज डेटा। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स दिए 1, 2, 3, यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कुछ डालते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी डालते हैं, वो हमारे लिए ऑर्गेनाइज डेटा बन जाएंगे। अब इसमें हम टैली मार्क्स की मेथड यूज़ कर सकते हैं। टैली मार्क्स आर यूज टू काउंट फ्रीक्वेंसी यानी कि हर एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, वो मैथ्स की नोटबुक लाया है, दूसरा बच्चा भी मैथ्स की नोटबुक लाया, वैसे ही 2 बच्चे मैथ्स की नोटबुक लाए हैं, तीसरा बच्चा है वो इंग्लिश की नोटबुक लाया है, ग्रामर की नोटबुक लाया है, तो वो सब अलग अलग लाए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही है, पर जो बच्चे 2 मैथ्स की नोटबुक लाए उन दोनों की फ्रीक्वेंसी। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बहुत सारी अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, उसमें एक है पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर और सिंबल टू शो डेटा। ठीक है, जिसमें पिक्चर के थ्रू कोई भी डेटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ, उस ग्राफ को बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। एग्जाम्पल दिए हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के पिक्चर दिए हैं आपको और फिर साइड में उसकी डिटेल दी गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको ये फ्रूट्स खाने पसंद है उस स्टूडेंट का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 3 जो स्टूडेंट है वो एप्पल पसंद करते हैं एंड 2 स्टूडेंट है वो केले पसंद करते हैं। देखो नेक्स्ट बार ग्राफ। ऑलरेडी बार ग्राफ के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और किया भी है हमने कि अब बार ग्राफ, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अब बार ग्राफ शो द डाटा यूजिंग रेक्टेंगल और बार। ठीक है, तो बार ग्राफ में हम रेक्टेंगल्स और बार का यूज़ करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। देन बार कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बार दोनों टाइप के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। अब बार्स मस्ट हैव इक्वल विड्थ एंड इक्वल स्पेस। उसमें जो स्पेस होती है वो दोनों की इक्वल, जो बार होते हैं वो इक्वल विड्थ एंड इक्वल स्पेस के होते हैं। अब देखो बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, तो हमको पता है 2 एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, एक तो एक्स एक्सिस एंड दूसरा वाई एक्सिस। दूसरी क्या चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, तो मार्क लेबल लाइक डे। अगर हम ग्राफ ड्रॉ जिसके रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको वाई एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक्स एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो उसके हिसाब से हम उसमें लेबल लगा सकते हैं। ठीक है, देन नंबर्स, अगर हम नंबर्स कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं नंबर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर्स होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी हम वाई एक्सिस पे डालेंगे। एंड ड्रॉ बार्स ऑफ करेक्ट हाइट ऑफ ईच कैटेगरी। हाइट बहुत मैटर करती है, ऐसा नहीं कि ग्राफ जो है अलग अलग हाइट का आप ड्रॉ करो, उसमें जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट टिप्स क्या ध्यान में रखनी है, ऑलवेज गिव द टाइटल टू द बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। इसके अलावा एक स्केल भी बहुत मैटर करता है, तो आपको स्केल डालना उसमें भूलना नहीं है। लेबल
जितने भी आप एक्सेस ले रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसकी लेबल लगानी है एंड कीप स्पेसिंग इक्वल बिटवीन बार्स, ठीक है। बार्स के बीच में जो स्पेस है वो भी इक्वल लेंथ में इक्वल ही होनी चाहिए, ओके। कीवर्ड्स है बार ड्रॉ करते टाइम, तो ये ध्यान रख दो कि डेटा कीवर्ड्स उसमें, ठीक है चलो।